नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक शानदार पाम के साथ। आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे और एक छोटी से छोटी लाइन से लेके इनके ग्रहों से लेके और इनके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उस और हम एक दृष्टि डालेंगे। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध उन लोगों से जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखिए, इसमें हम रियल हैंड का एनालिसिस करते हैं और वही लाइनों के बारे में आपको बताते हैं जो लोगों की हथेलियों में एक्चुअल रूप में होती है, सही रूप में, जो प्रैक्टिकल रूप में होती है। उन रेखाओं के बारे में, उन ग्रहों के बारे में, क्या दशा चल रही उसके बारे में विस्तार से हम बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले पामिस्ट्री से रिलेटेड, हस्तरेखा से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए देखिए। अब हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, सिंपल तरीके पे आते हैं। देखें, ये हमारी जो है धन की रेखा होती है, इसको सभी जानते हैं। मणिबंध से निकलकर और जो है शनि पर्वत तक जो जाती है उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, धन की रेखा कहते हैं। मगर जब इसी धन की रेखा को कुछ रेखाएं जो है, राहु रेखाएं जो है आके काट ले, जब इसी धन की रेखा को चाहे छोटी हो चाहे कैसे रूप में भी हो, राहु की रेखाएं काट दे, जीवन रेखा को क्रॉस कर ले, भाग्य रेखा को क्रॉस कर जाए, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में चिंताएं बढ़ती हैं। और जिस तरह से इनकी जो है ये राहु की रेखाएं हैं, 30+ के बाद ये चिंता बहुत ज़्यादा असर देती है। और रेखा इस तरह से हो और मंगल जो है, हमारा जो मंगल का क्षेत्र है, इस तरह से ये दबा हुआ हो। और विशेषतर और एक चीज़ है, इसमें अगर इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बना हुआ हो तो निश्चित ही इस समय व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना घटती है जो बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ाने वाली समस्याएं पैदा कर देती हैं। और इसका मतलब है कि जीवन में इसका भी प्रभाव है, इसका भी तगड़ा प्रभाव है। तो निश्चित मानिए ये कोर्ट केस करवाती है। और दूसरी चीज़, कोई शुक्र पर्वत से, शुक्र क्षेत्र से निकलकर इस तरह से जाए, भाग्य रेखा को क्रॉस करे या इस तरह से जाए, यानी टच हो जाए, तो किसी पारिवारिक व्यक्ति से या संबंधियों से भी व्यक्ति को चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है इनका इस क्षेत्र का ही पड़ रहा है और इन्हीं छोटी छोटी रेखाओं का इनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। और इस गुणा का प्रभाव तो हद से ज़्यादा है। उपाय दूंगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक करना पड़ेगा और ऐसा उपाय दूंगा आप वो कर सके। देखिए, ये राहु जब भी आपके जीवन में निगेटिव हो जाए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कौन सा ग्रह नेगेटिव हो रहा है या किस रेखा का प्रभाव किस रेखा के कटने से पड़ रहा है और क्या क्या, देखो इनके हाथ में एक समझने की कोशिश करो। ये धन, दौलत, वाहन का सुख, मकान का सुख और लग्जरी लाइफ देता है, ठीक है, ये पैसा देता है, धन की रेखा है। इसको लूटने के लिए ये रेखा आ रही है और ये हमला कर रहे हैं। ये आगे जो जाना है उससे पहले सारे कुछ लूट रहे हैं। ऊपर से क्या है, जो आपका पराक्रम का मालिक है, जो आपका एनर्जेटिक स्वभाव का मालिक है, जो आपका मंगल है, उसमें जो है मंगल बकरी हो रहा है और दुर्बल अवस्था में आ रहा है। क्या होगा, ये चीज बता रही है कि व्यक्ति के जब सुलटा होने जा रहा हो, वो एक लाइन है, बहुत पावरफुल लाइन है, मगर उसमें भी बहुत बड़ी ग्रहण लगाने वाली लाइनें जो हैं ये हैं
और ये है, तो ये मुकाबला जीत रही हैं। जब ये मुकाबला जीतती हैं तो जीवन में जब राहु नेगेटिव होता है तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। सबसे पहले मुश्किल आती है पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके। हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर मंगल पे इस तरह आ जाए तो कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। तीसरी बात, इस तरह से जो है ये रेखाएं चल जाए, टच हो जाए किसी अपने संबंधी से या अपने दोस्त, ऐसे जो रिलेशन में अपना व्यक्ति हो, उससे जो है चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करें, देखिए अब बात आगे और करें, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिएगा, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताए हैं और ये आपको लगता ही होगा, देखना अपनी हथेली में भी देखना। जब संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बढ़ने की ओर इशारा करती है, संघर्ष आपका जीवन में बहुत कतई नहीं है, मगर देखना आपकी हथेली में इस तरह से बहुत सारी रेखाएं जो है मेन रेखाओं को काटते बने, विशेषतर मंगल के क्षेत्र से, और विशेषतर धन संपदा वाली रेखा को काटें। और मंगल का विशेष ध्यान रखें आप, और शुक्र का। अगर इस तरह से आपकी हथेली में बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं तो यकीन मानिएगा संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। पैसा बेहिसाब भी आपके जीवन में आ रहा है तो भी यकीन मानिए ये उल्टे कामों में खर्च करवाएगा, या किसी न किसी बहुत ज़्यादा कामों में किसी न किसी तरह से बहुत ज़्यादा खर्च करवाएगा, और संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। व्यक्ति में टेंशन की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप चिंताएं बहुत करेंगे, बहुत सोचेंगे, और जो आपकी चीज़ें चल रही होंगी वो उल्टी चल रही होंगी। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब आगे आने वाला टाइम कैसा है इसको भी जान लेते हैं। भाई अभी तो है, ये कब तक है। देखो, राहु का जो बहुत ज़्यादा जिस तरह से ये दिख रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है, कम से कम जो है ये 3 साल खींचेगा। उपाय दूंगा, काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी और धीरे धीरे आप इस चीज़ से निकल पाएंगे। कोर्ट कचहरी का मामला जो है उसमें जो है इसका भी बहुत सुंदर उपाय दूंगा, आपके पक्ष में वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उसका एक और ध्येय है, आपका जो बृहस्पति है, बृहस्पति आपके बुलंद अवस्था में है। गुरु जो है एक आचार्य देव गुरु, वो बुलंद अवस्था में है। वो इस चीज़ को जो है आपके प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आने देंगे। प्रतिष्ठा को बनाए रखना गुरु का काम है, और गुरु जब हमारा बुलंद अवस्था में हो जाए तो कैसी भी परिस्थिति होती है व्यक्ति झेल लेता है, प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आती है। मगर हर ग्रह का अपना हिसाब किताब होता है, अपना कार्य होता है, अपना प्रभाव होता है, उसको झेलना ही पड़ता है। उसके उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब देखो उसके बाद क्या होगा जी, यहाँ से एक रेखा निकल रही है और सूर्य पर्वत पे जा रही है। और सूर्य पर्वत किसका कारक है? सूर्य पर्वत कारक है विस्तार का, सूर्य पर्वत कारक है ऊर्जा का, सूर्य पर्वत कारक है यश का, कीर्ति का, मान सम्मान का, सरकार द्वारा लाभ का। तो इसके गुणों में वृद्धि होगी, इसके गुणों में वृद्धि होगी। अगर ये जो है 3 साल के बाद जो है आप आगे की स्थिति देखें तो सरकार द्वारा लाभ है, मान प्रतिष्ठा और सम्मान है, और यश की जो है प्राप्ति है। और कहीं ना कहीं 2 स्रोतों से आपके जीवन में पैसा है। अब इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में आप सबसे पहले ये देखें कि अपना व्यवसाय स्टार्ट न करें, अपना व्यवसाय शुरू न करें, या अगर आपने अपना व्यवसाय इन 3 साल के अंदर अंदर शुरू कर लिया तो ये जानिएगा ये चीज़ें उसको भी डुबो लेंगी और फिर कहीं के नहीं रहेंगे। अभी आप जो नौकरी कर रहे हैं, जैसा भी व्यवसाय कर रहे हैं, उसको चालू रखें, मगर कोई नया काम शुरू ना करें करीबन 3 साल तक, क्योंकि 2.5 साल का इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, उसके बाद उतरता हुआ प्रभाव दिख रहा है। मगर 3 साल तक मानिएगा अपना व्यवसाय मत करिएगा।
दूसरी बात अगर हम देखें जो आपकी हथेली है, उंगली बहुत सुंदर, अंगूठा बहुत अच्छा है आपका, इच्छा शक्ति गजब की है, तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर है आपकी, और कम्युनिकेशन स्किल्स गजब की है, अपनी बात दूसरों को समझाने में माहिर है। और ऐसे व्यक्ति को जिस तरह से ये अंगूठा है, अपने घर का सुख निश्चित ही मिलता है अपने कमाए हुए पैसों से। वाहन का सुख भी आपको निश्चित ही जीवन में या मिल चुका होगा या अब मिलेगा, पर मिलेगा। सौभाग्यशाली है ये व्यक्ति भी है। भावुकता है आपके अंदर, ये भी चीज़ है। इमोशनल होंगे, भावुक होंगे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनुशासन प्रिय होंगे। अनुशासन से रहना, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है। अच्छे सलीके से रहते हैं, अपने को मेंटेन रखते हैं, अनुशासनात्मक ढंग से रखते हैं। जीवन को कैसा जीना चाहिए, ये व्यक्तित्व आपके अंदर बखूबी है। और पराक्रम और स्फूर्ति बहुत सुंदर है आपके अंदर। निडर हैं, साहसी हैं, साहस कूट कूट कर भरा हुआ है आपके अंदर, और एक उद्देश्य को लेके चलते हैं। मगर ग्रहों का चाल ऐसा है जो आपको कमज़ोर बनाई हुई है। आपको दृढ़ता, संतुलन रखना है और कहीं ना कहीं धैर्य रखना है। अब बात करते हैं हम, देखिएगा शुक्र ग्रह इसको माना जाता है, अंगूठे के नीचे वाले भाग को, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में अगर आप देखें तो मेरे सारे दर्शक जो होते हैं वो जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, सुखद जीवन है, इसका हथेली में पुष्ट होना इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्र भौतिक सुख का भी कारक है। आपका शुक्र जो है पुष्ट अवस्था में है, भौतिक सुख जैसे भी हैं आपको अच्छे मिलेंगे, बहुत सुंदर भौतिक सुख मिलेगा। इससे हम ये भी देखते हैं फैशन में कितना रुझान है व्यक्ति का, बहुत सुंदर रुझान दिख रहा है। नए कपड़ों में नई तरीके की चीज़ें जो आजकल चलन में हैं वो भी अच्छा है। साथ साथ में ये परिवार का भी कारक है, परिवार का सुख भी मिलेगा, बच्चों का सुख बहुत सुंदर मिलेगा, पुत्र के योग बहुत सुंदर हैं। अगर आपके अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मैसेज का हाथ भी भेजें। उसको मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, मगर उसको देख के आपको लिख करके या कॉल करके आपको भेज दूँगा। जल्दी से भेजिए तो मैं उसको भी देख लूँगा और उसका भी मैं प्रॉपर आपको उपाय दे दूँगा। तो ये चिंता तो आप कदापि ना करें जीवन में, पुत्र सुख की चिंता बिल्कुल ना करें। बहुत सुंदर योग हैं, बहुत अच्छे योग हैं आपके हथेली में। कोई अड़चन है तो उसका मैं उपाय दे रहा हूँ, वो निश्चित तौर से करिएगा। और अपनी धर्म पत्नी का हथेली भी भेज दीजिएगा, वाम हस्त उनका भेजिएगा, जिसको हम उल्टा हाथ कहते हैं, तो उस हथेली को भेज देंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। अगर इसकी बात करें, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो है परेशानियां दे रहा है बहुत सारी, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मानसिक परेशानी ज़्यादा है, सोच भी ज़्यादा रहे हैं, चिंता भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए ये शुक्र का पर्वत जो है इस तरह से आपका है। जीवन रेखा देखें, बहुत सुंदर जीवन रेखा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। हाँ, लेकिन देखा जाए तो वर्तमान स्थिति काफ़ी जो है चिंता से भरी हुई है, बहुत सारी लकीरें इसको काट रही हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में है ये, और ये कुछ टाइम तक बना रहेगा। अगर हम आपकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छा है, शार्प माइंड है, मंगल के गुण आ रहे हैं, चंद्रमा के गुण आ रहे हैं, तो व्यक्ति क्रिएटिव होगा। और लंबी और हवाई यात्रा का बहुत सुंदर मौका भी ये दिखा रहा है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं, तो धन के मामले में थोड़ा सा टिक नहीं पा रहा है धन आपके जीवन में। और अगर यहाँ से देखे जाए तो इसके गुण जरूर आ रहे हैं, थोड़ा धार्मिक स्वभाव के होंगे, अध्यात्म की और भी ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। गुरु की उंगली जो देखे तो अच्छी भली लंबी है, नेतृत्व क्षमता के बहुत सुंदर गुण हैं आपके अंदर, और महत्वाकांक्षाएं भी बहुत सुंदर हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और गुरु का पर्वत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, खिला हुआ है, पुष्ट अवस्था में है, और यहाँ पे बहुत सुंदर जो है निशान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। धार्मिक
ता भी बहुत अच्छी होगी, स्वयं भी उन्नति करेंगे और जो आपके संसर्ग में आएगा वो भी उन्नति करने में आप उसकी भी सहायता प्रदान करेंगे, साहसी होंगे और कहीं न कहीं जो है देखा जाए तो परोपकारी और दयालु भी आप हैं। धन के मामले में हमेशा ही आपके जीवन में ये निरंतर धन देता रहेगा, क्योंकि धन का जो ग्रह है बहुत अच्छी पुष्ट अवस्था में है, धन धान्य से ये परिपूर्ण रखेगा। थोड़ा अगर इन पाप ग्रहों को अगर आप शांत कर ले तो आपके जीवन में जो ये परेशानियां चल रही हैं ये 3 साल के अंदर अंदर हट जाएंगी। उसके बाद इसका जो प्रभाव पड़ेगा बहुत सुंदर प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। और जो मैंने कहा ये सरकार द्वारा बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने की संभावना की ओर इशारा कर रहा है। अगर बीच की उंगली देखें बहुत लंबी है, बहुत अच्छी अवस्था में है, बुद्धिमत्ता से, समझदारी से और कहीं न कहीं विवेकपूर्ण ढंग से काम लेने वाले व्यक्ति हैं, बहुत सुंदर है। थोड़ा शनि की उंगली देखें, शनि का पर्वत देखें तो अच्छा है, मगर थोड़ा धार्मिकता की तरफ ज़्यादा रुझान रहने वाला है और थोड़ा सा कट्टर धार्मिकता की ना ना आए, ये नौकरी वगैरह के लिए जो है ज़्यादा ठीक नहीं है। मगर अभी आपकी जो सर्विस है, जो नौकरी है, उसमें बहुत सुंदर चलेगा। थोड़ा सा इन पाप ग्रहों की ओर ध्यान दीजिएगा, ये सही रहेगा। भाग्य रेखा बहुत सुंदर अवस्था में है और भाग्य रेखा और जब सूर्य पे सूर्य रेखा इस तरह से होती है, व्यक्ति को सरकारी पद प्राप्त होता है और वो कहीं ना कहीं आपको है। गंभीर स्वभाव के भी होंगे, गंभीरता, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाना आप जानते हैं। हृदय रेखा देखें, बृहस्पति का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो है आदर्शवादी जीवन रहेगा और प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रहेगी आपके अंदर। सूर्य की उंगली देखें बहुत अच्छी है, यश और मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, सम्मान रहेगा। अगर सूर्य का पर्वत देखा जाए तो बहुत सुंदर है, फैलाव लिए हुए है, अच्छा है, मगर सूर्य की रेखा भी बहुत सुंदर है और सूर्य में जब किसी की भी थोड़ी सी भी इस तरह के साइन बनते हैं तो यश की बहुत अच्छी प्राप्ति होती है। मगर वर्तमान समय में जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है और जो मेन काम होते हैं कहीं ना कहीं रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सूर्य का भी उपाय आपको जरूरी करना होगा। छोटी उंगली देखें तो बहुत सुंदर है, अच्छी है, नाम और यश पाने की जो है चाहत बनी हुई है। थोड़ा सा अगर बुध का पर्वत देखें, पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छा दे रहा है, भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर देगा, मगर कहीं ना कहीं अपने व्यापार, अपने बिजनेस के लिए मध्यम स्थिति में है। अगर आपका मंगल देखते हैं तो बहुत सुंदर मंगल है आपका, साहसी होंगे, निडर होंगे, कायरता आपके अंदर कभी नहीं आ सकती है, एकदम स्फूर्तिवान व्यक्ति होंगे, पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा और जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं डरेंगे नहीं, कभी डरना नहीं सीखा है जीवन में, हमेशा छाती फुला के रहे हैं एक वीर योद्धा की तरह और हमेशा रहेंगे और जीवन भी आपका बहुत लंबा है, बहुत सुंदर है और निरोग रहेंगे। रोग होने की संभावना बहुत कम है आपके जीवन में। अगर देखा जाए आपका चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, खूबसूरत नहीं बहुत खूबसूरत कल्पनाओं को करने वाले भी हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं और चंद्रमा अच्छा है तो सब अच्छा होता है। कहीं ना कहीं किसी रूप से आपको विदेश यात्रा का भी मौका मिलने की बहुत अच्छी संभावना है और निश्चित ही जीवन काल में विदेश यात्रा का मौका होगा। यहाँ पे देखें केतु पर्वत पे इस तरह के साइन और यहाँ पे जो है इस तरह का साइन होना, कहीं ना कहीं जीवन में अपने ही कमाए हुए पैसों से अचानक धन की प्राप्ति होगी और निश्चित तरीके से होगी। पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और सुखद और सौम्यपूर्ण जो है यात्रा का आपको जीवन में लाभ मिलेगा। यहाँ से एक रेखा जाती हुई जारी है इस तरफ, इसका प्रभाव अगर ख़त्म हो जाता है तो कम से कम 3 वर्षों के बाद जो है व्यापार में अचानक धन की प्राप्ति जो है आपके जीवन में बहुत अच्छी तरह से आएगी और स्वास्थ्य भी आपका बहुत उत्तम रहने वाला है। देखिएगा 2-3 चीज़ें समझने की कोशिश करेगा। एक तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी का मामला बन रहा है, ये 3 साल के अंदर अंदर जो है आपके जीवन में निर्णय हो जाएगा और जो मैं उपाय दे रहा हूँ करिएगा तो इससे आपके पक्ष में ज़्यादा आने की उम्मीद है।
अभी वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान स्थिति अगर हम देखते हैं तो वर्तमान स्थिति में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा है और धन आपकी हथेली में आ रहा है मगर टिकना मुश्किल हो रहा है। हर जगह से जो है कदम कदम पर संघर्ष की स्थिति ज़्यादा है। राहु का प्रबल प्रभाव, मंगल का प्रबल प्रभाव पड़ रहा है। जीवन काल में निरंतर प्रगति है और धन, वाहन और मकान का सुख आपके जीवन में निश्चित ही है। अगर देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूर्ण विश्लेषण करके आपको दे दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और एक बार आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार अगर पुत्र के संबंध में हो, परिवार के संबंध में हो, कोई चीज़ अगर पूछनी है तो लाइफ पार्टनर का भी हथेली की ज़रूरत होगी, उसको भी भेजिएगा। वैसे जो है बहुत सुंदर योग आपके जीवन में बन रहे हैं। मगर जो ये संघर्ष का मामला है, जो भी वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं, कम से कम 3 साल तक ये यथा स्थिति अपनी बनाए रखेगी। मगर उपाय वगैरह करेंगे तो धीरे धीरे इसमें सुधार अवश्य होगा। सब कुछ ठीक रहे और भविष्य बहुत सुंदर है आगे आने वाले। ये 3 साल के बाद जब आप धैर्यपूर्वक काम करें उसके बाद बहुत अच्छी बढ़ोतरी 2-3 जगह से आपको दिखाई दे रही है। एक तो ये मान सम्मान सरकार द्वारा लाभ प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी, कार्यों में विस्तार करेगा और ये है कि इसके प्रभाव हटने के बाद जीवन में बहुत बड़े व्यापार की ओर आप जाएंगे और उसमें बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। तीसरी चीज़ ये है कि पारिवारिक सुख बहुत सुंदर मिलेगा और आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जो आपके स्वास्थ्य की चीज़ें हैं वो भी अच्छी तरह से उभर के आपके पास आ जाएंगी। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।